वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 02 में हम डील करेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को। यहाँ से अपना जर्नी शुरुआत होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। लेक्चर नंबर 01 में हम लोगों ने छोटे छोटे डिफिनेशन को देखे थे, जो हमारे लिए आगे में चलकर काफ़ी हेल्पफुल होंगे और अपने को जानना भी ज़रूरी था, इसलिए उसको हमने डील किया। अब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड टॉपिक पे आने से पहले अपने को दो टॉपिक थोड़ा देखना है, स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अच्छा, ये टॉपिक जो है आपका, ये टॉपिक है आपका स्केलर एंड वेक्टर फील्ड का, जो दोनों को हमने कॉपी करके रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आ जाता है स्केलर पॉइंट फंक्शन का। ठीक है, स्केलर का मीनिंग आप लोग जानते हो कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, यानी कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, स्केलर का मीनिंग ये आप जानते हो। तो पहले समझिएगा कि स्केलर पॉइंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसको हम कहते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। फिर से रिपीट करेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसमें आई कैप, जे कैप और के कैप का इन्वॉल्वमेंट ना हो या मौजूद ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब पढ़ते हैं जो हमने डेफिनेशन को कॉपी करके रखा है। लेट आर बी द रीजन ऑफ स्पेस at each point of which a scalar phi equal to phi x comma y comma z is given, then phi is called a scalar function and r is a called scalar field। क्या हमने क्या किया कि r को हमने मान लिया कि r जो है कोई हमारा रीजन है, ठीक है, जिसका स्पेस है और हर एक पॉइंट का जो है वो स्केलर क्या है, फंक्शन है, वैल्यू है x कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्केलर फंक्शन, और जो हमारा r है उसको कहते हैं स्केलर फील्ड। स्केलर पॉइंट फंक्शन का शॉर्ट में डिफिनेशन आपको याद रखना है कि स्केलर पॉइंट फंक्शन तब डिफाइन करते हैं जब फंक्शन में आई कैप, जे कैप और के कैप का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें x और x यानी कि आई कैप, जे कैप और के कैप इन तीनों का प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे फंक्शन को स्केलर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। सिमिलर वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिनमें आई कैप, जे कैप, के कैप का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। क्या कहते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसमें भी हमने मान लिया कि जो r है वो क्या है, रीजन स्पेस है, जिनका हर एक पॉइंट जो है वो वेक्टर है। ठीक है, v इज इक्वल टू वेक्टर v x कॉमा वाई कॉमा जेड इज गिवन, v इज कॉल्ड जिसमें 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 v को हम क्या कहते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं, और r को हम कहते हैं वेक्टर फील्ड कहते हैं। ठीक है, आगे में चलेंगे, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ठीक है, यहां से अगर देखें तो अपना क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, और अपने को ये प्रूफ करने के लिए कई बार 2 नंबर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा मान लिया कि फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, तब ग्रेडियंट जो होगा, ठीक है, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई is defined
ठीक है। ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई। ठीक। अगर आपके पास में कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन गिवन हो, ठीक है, फाई एक्स वाई कॉमा जेड, ठीक है, तो हम ग्रेडियंट को डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, इस ऑपरेटर को क्या करते हैं हम, इस ऑपरेटर को थोड़ा ओपन करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई। डेल क्या होता है, तो डेल होता है आई डी बाई डी एक्स, मैं इसको पढ़ूंगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में डेल बाई डी एक्स डेल एक्स है, ठीक है। उसी प्रकार से जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, पूरा मैंने इसको डील कर दिया जिस तरीके से रीड आउट करना चाहिए। ठीक है। फाई देखिए प्रोडक्ट में है, रख दे यहां पे। ठीक, फाई को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक। अगर इस फाई को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा कैसा, ग्रेड फाई। ये कई बार जो ना प्रूफ करने के लिए पूछे जा चुके हैं। तो ये बनेगा आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स, जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई, के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। ये ग्रेड फाई आपको फाइंड आउट करने का तरीका है, इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक तो ये बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा हम यहां क्लियर करते हैं, वेयर डेल इज इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ठीक है। तो जो डेल ऑपरेटर है वो किसके इक्वल में होता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड के इक्वल में होता है। ठीक है। इस डेल को डेल भी कहते हैं, ठीक है, और इसको नेबला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेबला भी कहते हैं। ठीक है। तो आप दोनों चीजें माइंड में रखेंगे कि इसको डेल भी कहते हैं और नेबला भी कहते हैं। ठीक है। अब अगर हमने यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस का निकाला तो क्या होगा। ठीक है। क्या हमने कहा यूनिट वेक्टर टू द नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल सरफेस। तो पापा जो फॉर्मूला होगा आपको पता है, यूनिट वेक्टर की बात हो रहा था, एन कैप इज इक्वल टू डेल फाई बाई मॉड ऑफ डेल फाई। ठीक है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। इसी को क्या हम और लिख सकते हैं, देखिएगा हाँ या ना बताना है। ठीक है। क्या डेल फाई को हम ग्रेड फाई लिख सकते हैं, ग्रेड फाई, क्या हम ग्रेड फाई का मॉड निकाल सकते हैं, मॉड में ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं ऐसा। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि भाई जो है आपका ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई होता है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, अपना यूनिट वेक्टर टू द नॉर्मल सरफेस। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं आ जाता है, हालांकि तो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर टू द नॉर्मल सरफेस, तो आप डायरेक्ट एन कैप इज इक्वल टू, सबसे पहले आप ग्रेड फाइव निकालोगे, फिर उसका ग्रेड फाइव को रखोगे और उसका आप मैग्नीट्यूड ले लोगे। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड यानी मोड ले लोगे, तो वो आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर टू द नॉर्मल सरफेस। ठीक है। पहले कॉपी करेंगे इसको, हम इसको रफ कर देते हैं इधर वाले का। ठीक है, इधर वाले का रफ कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी को थोड़ा सा जो है डिस्कस कर लेते हैं। अगर जरूरत मुझे पड़ेगा तो उधर का मिटा दूंगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन कराया जाएगा। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी पे।
प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेडियंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेडियंट। पहला प्रॉपर्टी में हमसे कह रहा है ए में कि इफ phi is a constant scalar point function then del phi is equal to 0। यदि phi हमारा कांस्टेंट स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है तो डेल फाई इज इक्वल टू 0 होगा। डेल फाई इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अगर हम बी में बात करेंगे, ठीक है, तो कह रहा है इफ phi 1 and phi 2 are two scalar point function then समझिएगा यहां पे डेल phi 1 प्लस माइनस phi 2, ठीक है, यहां समझिएगा। कह रहा है यदि phi 1 और phi 2 दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है तब, ठीक है, डेल ब्राइसेस phi 1 प्लस माइनस phi 2 इज इक्वल टू, ठीक है, डेल phi 1 प्लस डेल phi 2, ये सिग्मा लग रहा है, ठीक है, एक बार प्लस आप लेंगे और डेल phi 1 माइनस डेल phi 2, ये दोनों आपको प्रॉपर्टी को माइंड में रखना है, दोनों या एक ही कह लें, ठीक है। तो याद रखें, या तो आप अगर इसी को लिखना चाहें, जो मैं तो वाली को फॉलो कर रहा हूं, तो उसमें क्या है कि प्लस और माइनस दोनों शो किया है, तो इसका मतलब यह है कि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, ठीक है। सेकंड में अगर हम बात करने के लिए जाएं, तो अगर कोई कांस्टेंट टर्म उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि सेकंड प्रॉपर्टी में हाँ वही दिया हुआ है, तो डेल C1 phi 1 प्लस C2 phi 2, थोड़ा ये ब्रैकेट बढ़ा ले लो, नहीं तो C में और इसमें फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है। डेल C1 phi 1 प्लस C2 phi 2, उस केस में क्या होगा? डेल एक बार प्रोडक्ट इसके साथ में जो नॉर्मली है वो नॉर्मली हिसाब से हम करेंगे, ठीक है, डेल C1 phi 1 प्लस डेल C2 phi 2, where C1 and C2 are constant, ठीक है, जहां पे C1 और C2 क्या है हमारा? कांस्टेंट है। अगर हम इसके थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करें, तो तीसरे प्रॉपर्टी में कहता है कि डेल phi 1 phi 2, ठीक है। अब यहां पे आपको जो है ना थोड़ा सा माइंड में रखना है, देखो रटना नहीं है, सब चलना है अपने हिसाब से, ठीक है। क्या करना है कि इसको आप मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो आप सेकंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले को अगर छोड़ दिया तो phi 1 को मैंने छोड़ दिया, और डिफरेंशिएशन जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से, उस केस में होगा डेल phi 2, ठीक है, phi 1 को छोड़ा, अब phi 2 को छोड़ दो, ठीक है, डेल phi 1 आ जाएगा। जिस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही इस प्रॉपर्टी को आप ट्रीट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपको लेके चलना है। अगर हम फोर्थ की बात करें, तो फोर्थ में डेल phi 1 by phi 2,
ठीक है। आपको पता है क्वोशिएंट रूल, यानी कि डिवीजन रूल भी हम कह सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चारों प्रॉपर्टी को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अगर आपको पता है कि जो डिवीजन रूल है u और v का, तो वहां पे आप जानते हैं कि जो v होता है उसको क्या करना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है, u का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो फाई 2 को अपने छोड़ दिया, ठीक है। डेल फाई 1 माइनस होता है, आपको पता है यहां से डेल वाई, अगर मान लो कि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ले लिया, ठीक है। माइनस माइनस होता है, माइनस में ले लिया। अब अपने को क्या करना है कि फाई 1 को छोड़ देना है, छोड़ दिया मैंने, ठीक है। डेल फाई 2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, v का स्क्वायर, है ना, तो फाई 2 का स्क्वायर। और यहां से हम कह सकते हैं वेयर, ठीक है, वेयर फाई 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, फाई 2 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी है जो आपको माइंड में रखना है। उसी प्रकार से हम इसको शो कर दे रहे हैं। हमने u का डिफरेंशिएशन कर दिया था, ठीक है, u को हमने छोड़ दिया और डेल v बाई डेल x, ठीक, इसको ले लिया। अब यहाँ फंक्शन जो भी होगा मैंने इसको बनाया है, कंफ्यूज नहीं होना है। और नीचे में क्या आ जाएगा अपने पास में, v स्क्वायर, ठीक, ये आपको पता है डेरिवेटिव। तो इस तरीके से जो है ये प्रॉपर्टी आपका ग्रेडियंट का है, ठीक है। और ये ग्रेडियंट का जो है प्रूफ करने के लिए कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे हैं, तो अच्छे तरीके से इसको जो है आपको प्रैक्टिस करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन का, प्रैक्टिस करते हैं, मजा आएगा। क्योंकि जब प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं ना और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन अप्लाई करने से और ज्यादा क्लियरेंस आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा फाइंड ग्रेड फाई व्हेन फाई इज गिवन। क्या करना है, ग्रेड फाई निकालना है जब हमें फाई दिया है। फाई इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर एट द पॉइंट। तो जो ग्रेड फाई निकालना है वो इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पे ग्रेड फाई निकालना है। सबसे पहले तो देखो ये इजी है, ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है, इजी चैप्टर है अगर आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो गिवन क्या है अपने पास में, गिवन है पॉइंट, ठीक है। क्या गिवन है, गिवन है, पहले मैं फाई लिख देता हूं। गिवन है फाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। और अपने को पॉइंट जो कैलकुलेट करना है तो उसको ऐसा लिखते हैं कि ग्रेड फाई, या तो और करके लिख देता हूं, यहां ग्रेड फाई लिखा तो वही लिखना चाहिए हमें, और डेल फाई, ठीक है, डेल फाई इज इक्वल टू व्हाट। किस पॉइंट पे पूछा हमसे, हमें पूछा है 1 कॉमा -2 कॉमा -1, ठीक है, एट, ठीक है। इस पॉइंट पे अपने को निकालना है ग्रेड फाई। तो क्या करना है कि सबसे पहले अपने को पता है कि ग्रेड फाई इज इक्वल टू होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस आई कैप, आई नहीं, ठीक है, जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ब्रैकेट क्लोज करो, फाई को प्रोडक्ट में रखो, ठीक है। ये हमने लिखा तो क्या लिखा, ये डेल ऑपरेटर का वैल्यू है, ठीक है। फाई को जैसे ही हम अंदर लेके जाते हैं तो अपने को मिल जाता आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। अब अपने को करना यह है कि फाई का जो है वो वैल्यू को रखना है, उसके बाद में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आई को तो मैंने ऐसे ही रख दिया, कॉपी कर लिया आई कैप को, आई ना बोले आई कैप को, ठीक है। डेल बाई डेल एक्स, फाई अगर देखा जाए तो अपने पास में है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब
जेड स्क्वायर। सिमिलर जे कैप डेल बाई डेल वाई, वाई की वैल्यू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इनटू जेड स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करते, उधर जगह बचा लेंगे थोड़ा सा। प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक, देखो सबसे पहले इस फंक्शन को जो है वो हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे तो x है नहीं, इन्वॉल्वमेंट x का यहाँ पे है नहीं, तो ये फंक्शन जीरो, जो भी मिलेगा यही मिलेगा। तो पावर आगे आएगा तो 3 2 6, ठीक है, x रहेगा y और ये i कैप। ठीक है, लेकिन नीचे लिखना बेहतर है क्योंकि ये इस पॉइंट से टच कर जाएगा। 6x y i कैप प्लस ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जब देखो इस फंक्शन को हम करने वाले हैं y के रिस्पेक्ट में, तो इसमें तो कोई जीरो नजर नहीं आ रहा अपने को, क्योंकि x प्रोडक्ट में तो x तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। तो यहां से मिल जाएगा अपने को 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर जेड स्क्वायर जी कैप प्लस। ठीक है, देखो z के रिस्पेक्ट में करेंगे इस फंक्शन में, तो ये तो जीरो मिल जाएगा, यहीं से मिलेगा जो भी कुछ मिलेगा। तो -2 और 2 4 है ना, 4 जेड वाई क्यूब। ठीक है, और ये के क्या। ठीक, देखो यहां तक हमने सिर्फ क्या किया है, डेरिवेटिव फाइंड किया। आगे में चलते हैं, लिखते हैं ग्रेड 5 एट पॉइंट 1 कॉमा -2 कॉमा -1। ठीक है, ग्रेड 5 इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है वो हम रखते हैं। तो देखिए ये है अपने पास में x का वैल्यू और ये है y का और ये है z का। ठीक है, तो रखते हैं 6 इंटू -2 इंटू 1 है ना भाई, 1 इंटू -2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, आई क्या प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर कर देते हैं इंटू माइनस 3 इंटू -2 का स्क्वायर इंटू -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये अपने पास में आ गया जे कैप प्लस के कैप के लिए यहां पे वैल्यू रखो, तो -4 इंटू जेड है -1 इंटू -2 का होल क्यूब, और ये ब्रैकेट क्लोज, के कैप को हमने लगा दिया। ठीक है, अब यहां से अपने को बेसिक कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा। ठीक है, -12 आई कैप प्लस, देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसको मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और -2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 12 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी स्क्वायर आ जाने की -12 आ जाएगा जे कैप प्लस -2 का होल क्यूब इज इक्वल टू -8। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा, यानी कि -16 आ जाएगा ये। ठीक है, गलत तो नहीं कर रहे हैं। जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम। तो ये 4 कहां से आ जाएगा, 2 आएगा ना, 2 यहाँ 2 आएगा। ठीक है,
यानी कि -16 आ जाएगा। ठीक है, और करेक्शन होना है कहीं पे तो हमने कर दिया। ठीक है, ये प्लस रखो, अभी माइनस को अंदर में रखो, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फाइनली कितना आ गया -12 आई कैप, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -9 जे कैप -16 के कैप। ठीक, आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, सारे माइनस में। ठीक है, तो ये ग्रेड 5 आ गया, किस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन होता है, स्टेप को सिर्फ आपको फॉलो करनी है। ठीक है, कॉपी करेंगे, ये यूपी में कई बार एग्जाम में पूछे हैं भाई। देखो मेरा पास पुरानी बुक है तो 207 का इंफॉर्मेशन अपने पास में है, लेकिन कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है इफ u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा w इज इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, प्रूव दैट ग्रेड u ग्रेड v एंड ग्रेड w आर कोप्लानर वेक्टर। हमारे पास में u v w इक्वल टू फंक्शन गिवन है और प्रूफ करना है कि ग्रेड u ग्रेड v और ग्रेड w ये कोप्लानर वेक्टर है। तो सबसे पहले तो अपने को ये करना है कि ग्रेड u निकालना है, ग्रेड v निकालना है और ग्रेड w। जब ये दोनों आ जाएंगे उसके बाद में हम दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे और एक को डॉट में रख के कोप्लानर को प्रूफ कर देंगे। ठीक है, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपलर को या ट्रिपल को, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू अगर 0 हम शो कर दें तो अपना कोप्लानर कहने के लिए काफी है। ठीक है, देखो नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गिवन है u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और w है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक, सबसे पहले ग्रेड u निकालना है। तो ग्रेड u निकालने के लिए आपको पता है कि आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। इसको प्रोडक्ट किससे करना पड़ेगा, u से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रेड u इज इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स, u से प्रोडक्ट कर रहा हूं मैंने, u को अंदर लेके आ गया। ठीक है, जे डेल u बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल u बाई डेल जेड। ठीक है, अब u की वैल्यूज को रख दो, रखोगे तो देखो क्या मिलेगा। सॉरी यार, थोड़ा सा जो है ना गला परेशान कर रहा है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो डेल बाई डेल एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सिमिलर जे कैप डेल बाई डेल वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सिमिलर करेंगे के कैप डेल वाई डेल जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। थोड़ा टाइम टेकन है, ठीक है, घबराना नहीं है। आगे में चलते हैं, देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे y 0 z 0। ठीक है, क्या मिल जाएगा फाइनली, x का करेंगे 1 आने की आई कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे x 0 z 0 और y का करेंगे तो 1 मिल जाएगा आने की j कैप प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे x 0 y 0 और z मिल जाएगा 1 आने की 1 को लिखा नहीं जाता है तो डायरेक्ट आप k कैप लिख लो। तो यहां से क्या निकल गया, ग्रेड u निकल गया। ठीक है, डायरेक्ट में लिख दो डेल u। ठीक, ये निकल गया। सिमिलर आपको निकालना है दोनों के लिए। ठीक, दोनों के लिए सिमिलर निकालना, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन स्टेप को शो करके दिखाएंगे। ग्रेड v, ग्रेड v, ठीक है, इज इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स, v क्या आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल बाई डेल एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं आएगा वाई आएगा यहाँ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले इसको देखो। ठीक है, तो यहीं से कुछ मिलेगा, ये तो जीरो मिल जाएगा, ये भी जीरो मिल जाएगा। वाई के रिस्पेक्ट में जीरो, पहले मैं नोट कर देता हूँ। जेड के रिस्पेक्ट में जीरो जीरो, जो मिलेगा यही कुछ मिलेगा। तो पावर आगे आएगा, क्या मिलेगा 2x आई कैप प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा 2y जे कैप प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा 2z के कैप। ये क्या मिल गया हमें, ग्रेड v मिल गया। क्या मैं लिख सकता हूं डेल v, डेल v। ठीक है, सिमिलर निकाल लेते हैं ग्रेड w, ग्रेड w। ठीक, इसको लेकर देखो कंफ्यूज पैदा नहीं होना चाहिए मैं कि डेल v लिख रहा हूं, मीनिंग वही है। ठीक है, आई डेल एक्स वैल्यू आ जाएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई, फंक्शन है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस के कैप, कटना नहीं चाहिए, कट जाएगा तो बात गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक, चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे तो देखो यहाँ पे एक्स है नहीं, तो ये मिल जाएगा जीरो, जो कुछ मिलना अपने को यही मिलेगा। तो मिलेगा क्या, जरा सा देखो, यहाँ से मिल जाएगा जेड और प्लस वाई आई कैप। ठीक है, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई यहाँ नहीं है, यहाँ जीरो मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा वाई और अच्छा रुको, यहाँ जीरो क्यों होगा भाई, यहाँ जेड नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा मिस हो रहा था। ठीक है, आगे में तो y है, यहाँ z मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा x, यानी कि मिल जाएगा z प्लस x, ये मिल गया j कैप प्लस k कैप के लिए चलते हैं। और अगर यहाँ देखा जाए तो z जिसके पास में है, ठीक है, z जिसके पास में है वही फंक्शन मिलेगा, ये तो मिल जाएगा जीरो, तो यहाँ से मिल जाएगा y प्लस एक्स। ठीक है, और ये k कैप। ठीक, जब ये आ गया उसके बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ग्रेड u इनटू यानी कि डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड ओमेगा या w इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट अब आपको लेना पड़ेगा यहां से। ठीक है, पहले वाली रो में आप डेल यू की वैल्यू रखो 1 1 1। ठीक है, उसके बाद में सेकंड रो में आ जाएगा v का वैल्यू यानी कि 2x 2y 2z। थर्ड रो में आ जाएगा आपके पास में z प्लस वाई, z प्लस एक्स, y प्लस एक्स। ठीक, सेकेंड रो से हम 2 को ले लेते हैं कॉमन, सेकेंड रो से 2 को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो 1 1 1 एक्स वाई जेड, जेड प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। प्रॉपर्टी तो आपको पता होगा डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, यहां आने के बाद में अब मैं यहां से अप्लाई कर देता हूं ऑपरेशन को। ठीक है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जगह खाली करना पड़ेगा। पहले कॉपी कर ले जरा से, मिटा दे। देखो क्लास 12 जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार। क्लास 12 जो है वो स्टूडेंट पढ़ते अच्छे से नहीं है, तो अच्छे से पढ़ने के बाद उसका इंजीनियरिंग बड़ा आसान हो जाएगा। ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम, रो 2 में कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि रो 2 को अगर हम जोड़ दें
रो 3 के साथ में, तो अपना काम हो जाएगा। ऑपरेशन किस में किया हमने? रो 2 में किया, याद रख लेना, ठीक है। तो टू डिटर्मिनेंट्स, फर्स्ट रो को तो कॉपी कर लो, कुछ नहीं करना इसमें। ऐड करने जाएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? x प्लस वाई प्लस जेड, सजा के लिख रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, सजा के लिख रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और सेकेंड रो में सेम रहेगा, y प्लस जेड फंक्शन और x प्लस जेड, सजा के लिख दिया, x प्लस वाई। सेकेंड रो से हम बाहर ले लेते हैं, क्या बाहर ले लेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड को, तो यहां से हमें मिल जाएगा 1 1 1 1 1 1 और y प्लस जेड x प्लस जेड x प्लस वाई। अब हम ऑपरेशन ऐसा करते हैं कि R2 में ऑपरेशन कर देते हैं। R2 में क्या करेंगे? ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। R2 में कर रहे हैं, याद रखिएगा, R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R2 में से हम R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 2xy प्लस जेड को मैंने कॉपी कर लिया। देखो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R2 क्या है, यहां मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, थोड़ा सा दिखा देता हूं। R2 कितना है? 1 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 मिल जाएगा। फिर अगेन 1 है R2 और R1 कितना है? 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 मिल जाएगा। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मैं लिख दूं क्या? 1 1 1 0 0 0 y प्लस जेड x प्लस जेड x प्लस वाई, ये आ गया। उसके बाद में अब देखो, फर्स्ट रो को अगर पकड़ के भी चलते हो तो इसको अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे, देखो सो करके दिखा देते, देख लो जरा सा। कहोगे यार सो करके नहीं दिखाया, पहला क्वेश्चन है। लो भाई लो, आप लोग खुश रहो। 1 को देखो पकड़ा, ये वाला पूरा डिलीट हो जाएगा, ये वाला पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। तो मैं लिख दो 0 कॉमा 0, माइनस 1 होता है, फिर 0 कॉमा 0 नहीं, सॉरी 0 कॉमा 0 नहीं, 0 माइनस 0 प्लस 1 0 माइनस 0, ठीक है। इधर चलते हैं, इधर थोड़ा सा जगह बचा हुआ है क्योंकि मिटाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली अगर 0 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0, 0 को मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई 1 को करेंगे 0 आ जाएगा। यानी कि इट इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, पहले देख लो यार कटा तो नहीं, ठीक है, इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, ठीक आ गया। अब यहां से स्टेटमेंट दे देता हूं, हैंस ग्रेड u कॉमा ग्रेड v एंड ग्रेड w आर कोप्लेनर। वेक्टर, ठीक है, वेक्टर, ठीक। ये अपना आंसर हुआ, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन 3 करना है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 के बाद में जो है हम आपको 2 क्वेश्चन और करा देंगे, फिर लेक्चर को हम लोग रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन 3 में कह रहा, शो दैट डेल a डॉट a वेक्टर डॉट r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, वेयर r वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप एंड a वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर। अपने को क्या शो करना है? शो करना है कि डेल ब्रैकेट a वेक्टर डॉट r वेक्टर इक्वल टू
ए वेक्टर होगा, ये अपने को शो करना है, जहां पे आर वेक्टर इक्वल टू हमारे पास में दिया गया है, और हमसे कह रहा है कि जो ए वेक्टर है वो कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक, कोई बात नहीं, पहले तो सॉल्यूशन लिखा, हम कर रहे हैं किसका, क्वेश्चन 3 का। हमने मान लिया जो कांस्टेंट वेक्टर है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक, मान लिया। पहले हम निकाल लेते हैं कि a वेक्टर डॉट r वेक्टर। ठीक है, तो r वेक्टर अपने पास में गिवन है। ठीक है, पहले a वेक्टर लिखते हैं, a वेक्टर यानी कि a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। ठीक, इनटू r वेक्टर है अपने पास में x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, आपको पता है कि अगर दो वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। तो इन दोनों का डॉट अगर हम करने के लिए जाएंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा क्या, a1 x प्लस a2 y प्लस a3 z। ये निकल के क्या आया, a वेक्टर डॉट r वेक्टर। ठीक, ये आ चुका। ठीक, नाउ डेल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक, डेल ऑपरेटर का पहले हम फंक्शन लिखते हैं, तो डेल आई कैफ डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, ये डेल ऑपरेटर हमने यहां से लिख दिया। उसके बाद में हमने फाइंड आउट करके आया है ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में मिल जाएगा a1 x प्लस a2 y प्लस a3 z। ठीक, आगे में चलते हैं और यहां से आई कैप डेल बाई डेल एक्स a1 x प्लस a2 y प्लस a3 z प्लस j कैप डेल बाई डेल y a1 x प्लस a2 y प्लस a3 z। ठीक है, प्लस k कैप डेल बाई डेल z a1 x प्लस a2 y प्लस a3 z। ठीक, सबको हमने शो कर दिया ताकि आप ये ना कहें कि डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, आगे भी चलते हैं। देखो, जब हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा, तो यही मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, z के रिस्पेक्ट में ये जीरो, ये जीरो, जो मिलेगा डेटा यही मिलेगा अपने को। ठीक, तो आई कैप a1 प्लस j कैप a2 प्लस k कैप a3। ठीक, ये मिल जाएगा, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा सजा के हम लिखने के लिए जाएं तो क्या लिख सकते हैं, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है, और अगर देखें तो हमने इसी को क्या माना है, ए वेक्टर माना है। क्या माना है, ए वेक्टर, और अपने को यही प्रूफ करना है। ठीक है, यही प्रूफ यानी कि यही शो करके दिखाना था। ठीक है, तो वेक्टर का क्वेश्चन जो होता है ना, बड़ा मजेदार का होता है। ठीक है, ज्यादा सरदर्दी नहीं होता है। कॉपी करेंगे, 2 क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3 एट द पॉइंट 1, 2, -1
अपने को निकालना है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, क्वेश्चन 5 में भी सिमिलर करना है, तो 2 क्वेश्चन मैंने ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन फंक्शन अपने पास में गिवन है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3। आप ऐसा करें कि 3 को अंदर ले लें। ठीक है, इधर लेके आ गया मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक, पॉइंट अपने पास में गिवन है, कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है। पहले निकाल लेते हैं हम क्या, पहले निकाल लेते हैं ग्रेड 5 यानी कि डेल एफ निकालते हैं। ठीक है, तो शो कर देता हूं मैं यार ग्रेड एफ। ठीक है, ग्रेड एफ निकालते हैं। ग्रेड एफ निकालने के लिए मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दूं। आई कैप डेल बाई डेल एक्स, फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड माइनस 3 प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब नहीं है आपके पास में 3xyz है। ठीक है, माइनस 3 प्लस के कैप अब इसका करो डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका करो डिफरेंशिएशन, तो देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहां से 0 मिल जाएगा, यहां से कुछ मिलेगा, ये 0 मिल जाएगा। y के रिस्पेक्ट में ये 0 मिल जाएगा, यहां से कुछ मिलेगा, ये 0 मिल जाएगा। z के रिस्पेक्ट में 0 0 और 0, ये तीनों जगह से 0 मिल जाएगा। ठीक, चलिए, तो ग्रेड f इज इक्वल टू 3x², यहां से क्या मिल जाएगा 3yz मिल जाएगा आई कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां से मिल जाएगा 3 टाइम्स ऑफ y² प्लस 3xz ये आ गया j कैप प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें 3xy k कैप। अगर हम वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं ग्रेड f एट पॉइंट 1, 2, -1। ठीक, वैल्यू रख रहे हैं तो ग्रेड f इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 है तो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 3, y की वैल्यू 2 है, रख दिया, z की वैल्यू कितना -1 है। ठीक है, ये डॉट है लेकिन मल्टीप्लाई में है तो ये आई कैप आ जाएगा। सिमिलर 3.2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 × -1 जे कैप प्लस 3 × 1 × 2 के कैप। ठीक, ये आ जाएगा। प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 3 और ये माइनस का 6 यानी कि 3 - 6 आई कैप प्लस यहां से मिल जाएगा 2 2 4 4 3 12 12 -3 है ना, तो 12 - 3 जे कैप प्लस 6 की क्या। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 6 के क्या। ठीक है, ये आ गया ग्रेड एफ। ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस निकालने के लिए आपको क्या करना है, एन कैप या तो स्मॉल लो कैपिटल लो, नो प्रॉब्लम। क्या करोगे, डेल एफ बाई आप डेल एफ का मॉडल ले लो। ठीक है, या तो यहां से ये भी लिख देता हूं
ग्रेड एफ बाय मॉड ऑफ ग्रेड एफ, ठीक है, ग्रेड एफ, ये ध्यान में रखें। दोनों मैंने लिख दिया ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ स्मॉल एन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, हमें लिखने में आसानी होगा। तो ये जो वैल्यू आया इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास आया -3i कैप प्लस 9j कैप और प्लस 6k कैप। इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम। तो 3 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। मैं कैलकुलेटर उठा लूँ, हमारे लिए इजी पड़ जाएगा, ठीक है। -3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप, इसको हमने यहां से कॉपी कर लिया। देखो -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिल जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 36, ठीक है। -3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये इक्वल का साइन अपने से सही नहीं लगता, 81 प्लस 36 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 126, ठीक है। आप चाहें तो यही छोड़ दें, और अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना है तो आप 126 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 से लगाएंगे 6 3, ठीक है। अब 3 से देख लो तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 7 टाइम्स आ जाएगा। अगर आप रूट से बाहर निकालते हो तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो -3 बाई 3√14i कैप प्लस 9 बाई 3√14j कैप प्लस 6 3√14k कैप, ठीक। उसके बाद में अगर थोड़ा सा और सॉल्व करने चाहो कि इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो आपको फाइनली यहां से मिल जाएगा, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं, यहां ऐड कर रहा हूं, फाइनली मिल जाएगा -1 बाई √14i कैप प्लस 3 बाई √14j कैप प्लस 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14k कैप, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक। जरा मैं चेक कर रहा हूँ आंसर, ठीक है। हमने अलग अलग करके लिखा है और इन्होंने आंसर लिखा है किस तरीके से, इन्होंने आंसर लिखा है -i कैप प्लस यानी कि 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक। आप कहोगे इन्होंने अलग लिखा, इन्होंने अलग, तो दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। पहले इसको कॉपी करो, एक पार्ट यानी कि क्वेश्चन 5 करना अपने को, मिटा दो। चलो आपका नॉर्मल भी यानी कि ग्रेडियंट का नॉर्मल, ये दोनों निपट गए टॉपिक, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी लगा दिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डील कर लेंगे। तब तक आप लोग जो है ना ट्राई करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। मेरी आदत है थोड़ी दबा के लिखने का, तो मिटाने में भी उतनी ही प्रॉब्लम करता है। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस x स्क्वायर y प्लस 2xz इक्वल टू 4 एट द पॉइंट 2, -2, 3। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन किए, बिल्कुल वैसे ही हम इसका भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन 5 का, ठीक है। हमने मान लिया लेट
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स जेड प्लस 4 है, लेफ्ट पे लेके आएंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक, पहले आपको निकालना है क्या, ग्रेड एफ, ठीक, ग्रेडियंट निकालना है। ठीक, तो डायरेक्ट मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं क्योंकि काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं हमने। तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स जेड -4 प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 एक्स जेड -4 प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 एक्स जेड -4। ठीक, देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 तो केवल यहां मिल रहा है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी यहां मिलेगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी यहां मिलेगा। तो सारा चीज आपको दिखाना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, पावर आगे आएगा 2x y, x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो यहां मिल जाएगा 2z -4 0 हो जाएगा। ठीक, इसमें अगर देखें तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ y नहीं है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ 0 मिल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि 0 नहीं मिलेगा, मिल गया, मिल गया, प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे ये 0, यहाँ से मिल जाएगा 2x, ठीक है। ठीक, अब वैल्यू रख दो यार जो पॉइंट आपके पास में गिवन है। ठीक है, जो पॉइंट गिवन है वैल्यू रख दो। ठीक है, तो लिखता हूं ग्रेड एफ एट 2, -2, 3। ठीक है, ग्रेड एफ इज इक्वल टू वैल्यू रख रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू -2, ठीक है, यहां इंटू है, प्लस 2 इंटू 3 आई कैप हो गया यहां से फाइनल। ठीक है, जे कैप में एक्स की वैल्यू रखना है तो ये आ गया जे कैप। ठीक, और जेड में क्या रखना है तो यहां भी एक्स मिल रहा है तो 2 3 के कैप। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 2 4 4 2 8 -8 प्लस 2 3 6 आई कैप आ जाएगा, ये मिल जाएगा 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे यार तो मिल जाएगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, ग्रेड एफ आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं या तो साथ में ही दोनों को सॉल्व कर देते हैं यार। ठीक, ग्रेड एफ इज इक्वल टू ग्रेड एफ नहीं, ठीक है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज इक्वल टू होता है ग्रेड एफ डिवाइडेड बाय ग्रेड एफ का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एन कैप इज इक्वल टू हमारे पास में ग्रेड एफ आया है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे, ज्यादा नहीं छड़ेंगे इस बार। मैग्नीट्यूड ले लो तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग यानी कि मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 40 40। ठीक है, और 16 56। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम 2 को बाहर कर लेते हैं। 2 को हमने बाहर कर लिया तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। पता नहीं कटेगा या नहीं कटेगा, यह जगह स्क्वायर रूट ऑफ 56। ठीक, चेक कर लें 56, पहले 2 से लगा दिया भैया तो 28 आ जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 14 आ जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आ रहा है। तो 2
डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 14 इंटू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। चेक करता हूँ कटा तो नहीं कुछ। ठीक है, देखो ये आपस में 2 2 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ 16 लिखा 14 होगा। ठीक है, तो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप चाहे तो यहीं छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो यार आज हम लोग जो है यहीं पे रोकेंगे क्योंकि रात बहुत हो गई। ठीक है, सुबह का हमारे ऑफलाइन क्लासेज हैं, 3:30 बज रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के कंसेप्ट को और उसके प्रॉब्लम को डील करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।